हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। वेलकम है आपका अपने चैनल डिस्टिंक्ट वेज पे। तो गाइस फाइनली आज हमारा ऑफिस तो कम्प्लीटली बन चुका है और आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, जैसे कि हमारी वीडियोस सेकंड हैंड कार्स के ऊपर होती हैं। तो आज सेकंड हैंड कार्स की थोड़ी सी नॉलेज आपको देने वाले हैं कि सेकंड हैंड कार लेते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़ें हमारे लिए। तो गाइस बढ़ते हैं वीडियो में, और उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें हर उस फ्रेंड के साथ जो न्यू या सेकंड हैंड कार लेना चाहता है, क्योंकि उससे इस वीडियोस को देखकर उसको हेल्प हो जाएगी एक बेस्ट प्राइस की भी और कुछ नॉलेज भी मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं। और राजा भाई हैं हमारे, जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। इन्होंने गाड़ियों के ऊपर काम किया हुआ है, मैकेनिक का काम किया गया। ये आपको डीपली तरीके से बता सकते हैं कि जो सेकंड हैंड कार्स लेते हैं उनमें हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और मेजर जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें बताएंगे। तो राजा भाई क्या हाल चाल है? पहले तो बढ़िया है भाई, बढ़िया। आप बताइए। तो आज हमारे व्यूवर्स को बताओ कि मतलब किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए सेकंड हैंड कार लेने से पहले, और लेने के बाद भी किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो मेरे भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल डेस्टिनी व्हील्स पे। तो दोस्तों, लोग सबसे पहले जो गाड़ियाँ सेकंड हैंड परचेज़ करने के लिए जाते हैं तो वो मेजर प्रॉब्लम को नहीं देख पाते हैं कि वो अपने हिसाब से वो गाड़ी नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग सिर्फ जाके देखते हैं कि गाड़ी का इंजन कैसा है या टायर कैसा है या उसकी कंडीशन कैसी है, इसके अलावा और कुछ देखते ही नहीं हैं लोग। ज़्यादा कुछ मतलब इतनी मेजर पता नहीं लग पाता, क्योंकि लोगों को इतनी नॉलेज भी नहीं होती लेकिन है। मैं आपको बता दूं कि आप बड़ी बड़ी चीज़ें देखने से अच्छा है कि आप छोटी छोटी चीज़ें देखें, तो आपको एक बेस्ट गाड़ी मिल जाएगी, बढ़िया गाड़ी मिल जाएगी। तो राजा भाई सबसे पहले ये बताइए, जब हम गाड़ी देखते हैं उस टाइम पे हमें सबसे पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए सर, मोस्टली चीज़ें जो लोग करते हैं वो सबसे पहले इंजन देखते हैं, टायर देखते हैं, कंडीशन देखते हैं। लेकिन हम उसके अलावा जो चीज़ें बताएंगे वो बताएंगे। अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी लेना चाह रहे हैं या लेने वाले हैं, तो सबसे पहले तो आप उसे चला के ज़रूर देखिए, उसकी सस्पेंसन देखिए, क्योंकि सस्पेंसन सस्पेंसन का जो खर्चा आता है वो इंजन से भी ज़्यादा आता है। आप अगर सोच रहे हैं कि सिर्फ इंजन ख़राब है, तो अगर सस्पेंसन को आप इग्नोर कर रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि इंजन करने में जितना पैसा लगता है उससे ज़्यादा पैसा लगता है आपका सस्पेंसन कराने में, सस्पेंसन में। जो आप इसलिए आप कभी भी जो सेकंड हैंड कार लें तो आप सबसे पहले उसे चला के देखें, अच्छी तरह ड्राइव करें, ऑफ रोडिंग पे ले जाएं उसे, सड़क पे चला के देखें, हाईवे पे चला के देखें, टॉप स्पीड देखें उसकी। और सबसे बड़ी बात, हम गाड़ी में अगर उसका पिकअप चेक करना चाहते हैं, उसका ये चेक करना चाहते हैं कि इसकी क्लच प्लेट वगैरह ख़राब है या ठीक है गाड़ी का, तो वो उसका ईज़िली एक तरीका बताता हूँ मैं आपको। अगर हमने गाड़ी में बैठे स्टार्ट करा, गाड़ी को स्टार्ट कर दिया, हमने सेल्फ मारी, गाड़ी स्टार्ट होगी, हम चला रहे गाड़ी को, अगर आरपीएम यानी कि रेस बढ़ रही है और गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है, कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि अगर गाड़ी चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, लेकिन उसकी जो नॉइस है, जो उसकी आरपीएम है वो बहुत ज़्यादा कर रही है, तो उसका मतलब क्लच प्लेट ख़राब है, गाड़ी उठ नहीं रही है तो क्लच प्लेट ख़राब है। वो आप मैकेनिक से दिखा सकते हैं, मैकेनिक से चेक करा सकते हैं, उसके बाद आप उसको गाड़ी को ले सकते हैं। और भी बहुत सारी जो पॉइंट है वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो बताइए, सबसे पहले तो मेरे हिसाब से आपको जब गाड़ी लेते हैं उस टाइम पे सबसे पहले तो आप डॉक्यूमेंटेशन देखिए, बिल्कुल। गाड़ी का नंबर चेक करिए किस स्टेट का है, और इंश्योरेंस चेक करिए इंश्योरेंस कितनी है, अभी है या फिर नहीं है। और गाड़ी का जो प्राइस है वो सबसे मेजर चीज़ होती है, क्योंकि गाड़ी का प्राइस ही मैटर करता है सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहले गाड़ी को कम्प्लीटली तरीके से देख लेना चाहिए। सबसे पहला, जब गाड़ी लेते हैं उस टाइम पे सबसे पहले हमें एक बात का जो है उसको सबसे ज़्यादा देखना चाहिए। जैसे कि गाड़ी हम देख रहे हैं तो उसमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो ओरिजिनल पेंटेड है या नहीं। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कभी भी बॉनेट पेंटेड नहीं होना चाहिए, और जो बॉनेट है वो हमेशा ओरिजिनल पेंट में होना ही चाहिए। और बैक साइड आप डिक्की देख सकते हैं, हाँ उन्हें देखिए, वो भी ओरिजिनल पेंटेड होनी चाहिए। देखिए सर, सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, अगर आप पहचानना चाहते हैं गाड़ी रीपेंट है तो उसका बहुत ही एक ईजिली तरीका है। आप पहचान सकते हैं कि गाड़ी ये पेंट है या रीपेंट है या ओरिजिनल पेंट है। उसके लिए आपको सबसे पहले तो चारों के चारों दरवाजे, उसकी जो खिड़कियाँ हैं उसको चेक करना पड़ेगा आपको। उसके ऊपर एक रबड़ आती है, आप दरवाज़ा खोलेंगे तो रबड़ होती है, उसको आप साइड में हटाएंगे तो उसका रियल पेंट जो है ना वो आपको दिख जाएगा। उससे आप मैचिंग कर सकते हैं दरवाजे का पेंट और उसका पेंट। अगर वो मैच हो रहा है, एकदम परफेक्ट आपके लग रहा है आपको, तो वो ओरिजिनल है। और बाकी अगर थोड़ा डिफरेंट है तो जैसे कि बम्पर हो गया, अगला बम्पर, पिछला बम्पर, ये तो सर ऑलमोस्ट लगते रहते हैं। हाँ जी, ये तो सर आम बात है, पेंट ये होते रहते हैं, इसकी कोई बात नहीं है। लेकिन अब मेन चीज़ होता है जैसे दरवाजे हो गए, ऊपर छत होगी, आगे बोनट हो गया, पीछे डिक्की होगी, ये चीज़ मेन चीज़ होती है। इसका ध्यान रखें आप, मैंने बता दिया आपको कैसे देखना है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं यहाँ से। और आगे बढ़े गाड़ी में तो सबसे मेजर जो चीज़ें होती हैं वो पहला तो शोकर्स होते हैं अपने,
बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैंने बता दिया जैसे कि आपको, आप सस्पेंशन बताया, ये सस्पेंशन के काम में ही आता है। तो आप इसको इग्नोर ना करें। आप गाड़ी लें तो सबसे पहले अच्छी तरह चलाएं, ड्राइव करें, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर ऑफ रोडिंग में ले जाएं या ऑन रोडिंग ले जाएं, हाईवे ले जाएं, अच्छी तरह चलाएं, देखें कोई आवाज़ तो नहीं आ रही है। अगर आप गाड़ी पहले चलाते होंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ भाई, मैं जो पहली गाड़ी चलाता हूँ उसमें कोई नॉइज़ नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा नॉइज़ कोई आ रही है, तो मैकेनिक को दिखा सकते हैं आप। इसका मतलब कोई दिक्कत है गाड़ी में, या छोटी हो या बड़ी हो, कोई ना कोई दिक्कत तो है। और नेक्स्ट जो सबसे बड़ी चीज़ है, अगर पेट्रोल गाड़ी ले रहे हैं आप, तो बिल्कुल हमेशा उसकी डिक्की चेक करें, वहाँ पे एक्स्ट्रा बोर्ड्स वगैरह तो नहीं लगे, क्योंकि जो जितनी भी पेट्रोल गाड़ी होती हैं ज़्यादातर लोग सीएनजी करवा के चलाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जैसे सीएनजी निकलवा के फिर कह देते हैं हाँ, हमने तो डलवाई नहीं, हमने तो ऐसे ही चलाई बिल्कुल, है। मैं उसका बता देता हूँ आपको, क्योंकि मैंने काम कराया तो मेरे सामने होता था ऐसा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, ऐसा होता है कि पेट्रोल गाड़ी पहले खरीद लेते हैं, उनको ये लगता है कि हमने एक गाड़ी खरीद ली है 1.5 लाख रुपए की, ये 20 का एवरेज दे दिए पेट्रोल पे, तो इसमें सीएनजी लगवा लेंगे तो 30 का एवरेज देगी, तो हमारा खर्चा थोड़ा कम हो जाएगा और हमारे बजट में हो जाएगी। ये चलिए ठीक है वो बात। लेकिन जो लोग आगे फ्रॉड क्या करते हैं, जब वो आगे गाड़ियाँ बेचते हैं तो वो उसकी सीएनजी निकलवा देते हैं, ठीक है। तो जो सीएनजी पे गाड़ी चलती है ना, उसमें और जो पेट्रोल पे गाड़ी चलती है उसमें बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो पेट्रोल पे गाड़ी चलती है ना, आप रेडर पे ऐसे पैर रखेंगे ना तो वो ऐसे उड़ती है एकदम से, लेकिन जो सीएनजी गाड़ियाँ होती है वो थोड़ी दबती हैं। तो अगर आप कोई सेकंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हैं तो उसमें ज़रूर देख लें, कि पूछ लें उस मालिक से कि ये इसमें आपने पहले सीएनजी इंस्टॉल तो नहीं कराया हुआ था या निकलवाया तो नहीं है। अगर वो नहीं, अगर मना करता है, लेकिन फिर भी आप कंफर्म कर ले, डिक्की खोल के वहाँ आपको पता लग जाएगा, वहाँ बोर्ड लगे होते हैं सीएनजी का, जहाँ से सीएनजी डलती है, या फिर वहाँ जहाँ उसके सिलेंडर लगे होते हैं वहाँ 2 छेद होते हैं, बोर्ड लगाए होते हैं, वो देख के आप पहचान सकते हैं कि सीएनजी लगी है या नहीं लगी है। और बाकी एक बार मैकेनिक को जरूर चेक कराएं, क्योंकि जो सीएनजी गाड़ियाँ होती हैं वो स्टार्ट करने के बाद मिसिंग बहुत ज़्यादा करती हैं, अदरवाइज़ पेट्रोल गाड़ियों के अलावा। जैसे पेट्रोल गाड़ियाँ मिसिंग नहीं करती है पेट्रोल पे, लेकिन सीएनजी पे मिसिंग करती हैं, तो उसका भी ध्यान रखें आप। एक बार मैकेनिक से चेक कराएं, उसके बाद गाड़ी परचेज़ करें। बिल्कुल, ये कुछ मेजर चीज़ें थी और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और सबसे ज़्यादा जो पेट्रोल गाड़ियों में प्रॉब्लम आती है वो इंजन की आती है, कि इंजन कई बार ऐसा होता है कि लोग पीछे भी करवा लेते हैं और दिखाते हैं कि हाँ हमने जस्ट 60,000 चलाई है, और वो गाड़ी 1 लाख से भी ज़्यादा चली हुई होती है। बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, तो राजा भाई उसके लिए बताइए। बिल्कुल सर, देखिए ऑलमोस्ट सबका ही मीटर पीछे हो जाता है, बैक हो जाता है, तो आप उसकी बातों पे विश्वास तो आप करिए ना। सबसे बड़ी बात तो जो वो बोल रहा है कि ये 60,000 चली है, 20,000 चली है, उसका विश्वास ना करें आप। एक बार आप उस गाड़ी की कंडीशन देख के हैं, ठीक है, और आप मैकेनिक से जब आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो उसकी नॉइज़ सुन के आपको बता सकते हैं, या मैकेनिक बता सकता है कि ये ऑलमोस्ट कितना चली है रियल टाइम में, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने, मान लीजिए मैंने गाड़ी ली कोई, मैंने उसे 2 लाख चला दिया, वापस वो 20,000 पे भी हो सकती है और 1 लाख पे भी हो सकती है, उसका मीटर बैक भी हो सकता है। तो ज़रूर एक बार मैकेनिक को दिखाएं, क्योंकि उसकी नॉइज़ जैसे जैसे गाड़ी चल रही है, जैसे जैसे पुरानी हो रही है, उस हिसाब से जो उसकी नॉइज़ है ना, वो नॉइज़ भी चेंज होती रहती है। तो मैकेनिक आपको बता देगा, अच्छी सलाह दे देगा कि ये गाड़ी कितनी चली है, बता देगा आपको कि इतनी रियल इतने टाइम चली हुई है। ये बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स है जो कि लोग फ्रॉड करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे हमने 20,000 चलाई है और वो गाड़ी कम से कम नहीं तो लाख 1.5 लाख चली होती है। ऐसा लोगों के साथ होता है, तो हमेशा इन चीज़ों से बचें। और कभी भी सेकंड हैंड कार लेने जाएं तो सबसे पहले अपने आप उसे चेक करें, उसके बाद किसी ना किसी मैकेनिक को ज़रूर दिखाएं उस गाड़ी को, उसके बाद ही गाड़ी परचेज़ करें। और सेकंड बात जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है डॉक्यूमेंटेशन की। बिल्कुल आपको आरसी, आप जैसे ही आरसी लेते हैं, आरसी चेक करिए कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कब की है, कब की रजिस्टर्ड है। और सबसे बड़ी बात होती है ओनर, कि ये कौन सा ओनर है। कई बार ऐसा भी होता है कि सपोज़ मैंने गाड़ी ली है, मैंने राजा भाई को दी, मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, आप ऐसे ही चलाओ, आप किसी का नाम ना कराओ, आप ऐसे ही चलाओ, क्योंकि इनसे इनको खर्चा नहीं आएगा, ये इन्होंने जस्ट चलानी है, इन्होंने चलाई, अब इन्होंने भी किसी फ्रेंड को भेज दी, उन्होंने कहा कि आप चलाओ ऐसे, क्या ज़रूरत है नाम कराने की। फिर ऐसे ऐसे करते हुए हमें गाड़ी के ओनर्स का नहीं पता लगता, क्योंकि आरसी में वो चीज़ रजिस्टर्ड नहीं होती है, वो चीज़ें पता नहीं लगती हैं और हम चलाते रहते हैं। और जब हम बेचते हैं हम उन्हें कहते हैं कि ये फ़र्स्ट ओनर है, जबकि वो फर्स्ट ऑनर नहीं होती है, बहुत सारे लोगों ने चलाई होती है। तो ये भी चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों का भी पता लगाया जा सकता है। वो राजा भाई बताएंगे अभी आपको किस तरीके से पता लगाया जा सकता है इसके बारे में। देखिए सर, मोस्टली बात ये होती है, जैसे कि अगर आप फर्स्ट हैंड जो गाड़ी है ना, जो एक बंदे के हाथ में गाड़ी रहती है ना, वो गाड़ी कभी भी हिली हुई नहीं होती अंदर से, ठीक है। उसके जो इंजन के माउंटिंग वगैरह होते हैं ना, वो बढ़िया होते हैं, अच्छे होते हैं, जिसके कारण गाड़ी के अंदर आप बैठे हैं तो कोई वाइब्रेटर नहीं होगी। जैसे गियर लीवर मान लीजिए, जो काफ़ी सारे लोग मतलब कि मेरा चलाने का तरीका अलग है, संजय भाई का तरीका अलग है, तो संजय भाई कुछ अपने तरीके से लाएंगे, मैं कुछ अपने तरीके से लाऊंगा, तो उसमें काफ़ी फ़र्क हो जाता है। जैसे कि अंदर अगर गियर लीवर आप देखेंगे, गियर लीवर अगर वाइब्रेट कर रहा है गाड़ी चलते समय, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा चल चुकी है
और उसका इंजन की जो माउंटिंग है वो ख़राब है। ठीक है, इससे हम ये सबसे पहले तो ये ऐसे पता लगा सकते हैं, बाकी उसका और कोई मेजर तरीका तो है नहीं कि कितने बंदों ने चलाई है या वो भी है, लेकिन ऐसे हम पता लगा सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखें, हम पता लगा सकते हैं स्टीयरिंग वाइब्रेट तो नहीं कर रहा, गियर लीवर वाइब्रेट तो नहीं कर रहा, अदरवाइज सीट वगैरह वाइब्रेट तो नहीं कर रही, इससे ऐसे पता लगा सकते हैं हम। तो इन चीज़ों का भी मेजर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गाड़ी लेते टाइम हमें इन चीज़ों का कुछ पता नहीं होता। हम जस्ट गाड़ी लेके एक बार चला के देख लेते हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि आप बोनट खोलते हैं, आप अपने इंजन वगैरह को भी चेक करें कि उसमें कितना फ्यूल है, और जो सर्विस वगैरह हुई है नहीं हुई है क्या है, वो सारी चीज़ें देखें। और रही बात डॉक्यूमेंटेशन की, तो डॉक्यूमेंटेशन की इंश्योरेंस, आरसी एंड रजिस्टर्ड, ये सारी चीज़ें आप चेक करें और उसके बाद ही गाड़ी परचेज़ करें। और एक बार और मैं बताना चाहता हूँ आपको, जब आप कोई भी सेकंड हैंड गाड़ी लें, परचेज़ करें, तो सबसे पहले उसके मीटर कंसोल पर जरूर जाके देखें, स्विच को ऑन करें, उसके बाद देखें कि सारी की सारी लाइटें उसमें आ रही है, जितनी भी अदरवाइज जितनी भी लाइटें आती है सारी आनी चाहिए। लेकिन जैसे ही आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो मीटर के अंदर एक भी लाइट नहीं आनी चाहिए, कोई भी लाइट नहीं आनी चाहिए, चाहे वो एयर बैग की हो, चाहे इंजन चेक की हो, चाहे ब्रेक चेक की हो, या ECM की हो, कोई भी लाइट नहीं आनी चाहिए। अगर कोई लाइट आ रही है, जैसे मान लीजिए कि इंजन चेक की लाइट आ रही है, तो इसका मतलब उसके इंजन में कोई दिक्कत है, जो गाड़ी आपको शो कर रही है लाइट। तो इसलिए आप पहले गाड़ी को जब लें तो स्टार्ट करके देख लें, कोई भी लाइट ना आए तो इसका मतलब मीटर में कोई भी लाइट नहीं आ रही है, तो इसका मतलब बढ़िया है, गाड़ी अच्छी है, इंजन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई लाइट आ रही है तो कोई दिक्कत है गाड़ी में, तो आप मैकेनिक को चेक भी करा सकते हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तभी भी लाइट आ जाती है, जैसे कि ब्रेक ऑयल कम होता है तभी भी लाइट आती है, तो उसका ब्रेक चेक का आ जाता है, तो आप जैसे ही ब्रेक ऑयल डालेंगे तो लाइट हट जाएगी। छोटी छोटी भी दिक्कत होती है, जैसे इंजन चेक का अगर आ रहा है तो उसमें बड़ी दिक्कत हो सकती है कोई, या अगर ECM की लाइट आ रही है तो वो भी कोई बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो एक बार मैकेनिक को चेक कराएं, उसके बाद गाड़ी को परचेज़ करें। तो गाइज़, इस वीडियो में हमने आपको काफ़ी मेजर चीज़ें बता दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने ही रियल टेस्ट करके दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें गाड़ियों में देखनी चाहिए और क्या क्या देखने के बाद ही गाड़ी परचेज़ करनी चाहिए। आज किसी तरीके का फ्रॉड ना हो सके, हम हमेशा उन्हीं गाड़ियों का रिव्यू करते हैं, उन्हीं गाड़ियों के बारे में बताते हैं जो कि जेन्युइन होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी भी तरीके की अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है वो डायरेक्टली आपको बता के गाड़ी दी जाएगी, किसी तरीके का कोई फ्रॉड नहीं होगा हमारे इस चैनल पे। बिल्कुल। तो इस वीडियो के लिए लाइक्स की उम्मीद करते हैं हम। कम से कम 200 लाइक्स तो बनते ही हैं इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और रहिए डिस्टिंक्ट व्हील्स के साथ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए बाय, धन्यवाद।